जी। अच्छा, इससे पहले वाली किसी को समझ ना लगी तो पूछ ले। रिकॉर्डिंग मैंने भी सेंड नहीं की, लेकिन उससे पहले ग्राफिक ही समझ नहीं लगी या कल वाला कुछ नहीं समझ लगी तो पूछ ले। जी। कल मैंने क्या बताया था वो मैंने लिख के रखा हुआ है, दिखाता हूँ। कल मैंने ये चीज़ें बता दी थी, इतना मैंने बता दिया था। आज मैंने ऐड मैनेजर का बताना है, इंस्टाग्राम अटैच करना है, हैशटैग्स का बताना है और ऑर्गेनिक का बताना है। फिर नेक्स्ट वाली क्लास में अगले सैटरडे को जो क्लास होगी उसके अंदर मैंने पेड ऐड का चलाना है, पेड ऐड रीच का बताना है और पेड ऐड चलाने कैसे उसका बताना है। ठीक है, ये कल कवर कर लिया था, कल वाली क्लास में इतना कवर कर लिया था। आज मैंने इतना करवाना है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स करवाने हैं, या एडिशनल कोई और एक्स्ट्रा अगर मुझे कोई चीज़ नज़र आई तो मैं करवा दूँगा। ठीक है। और पेड ऐड जो चलानी है, किस तरह चलानी है, किस तरह ऐड रन करनी है, कंपेन किस तरह चलानी है, वो मैं नेक्स्ट सैटरडे वाली क्लास में करवाऊँगा। संडे को शायद मैं क्लास ना दे सकूँ, वैसे भी 3 दिन का ही काम है। ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट जो 2 दिन आएंगे सैटरडे संडे के, उसके ना फिर फ्रीलांसिंग करवा दूँगा, फाइवर का करवा दूँगा। ठीक है। मैं फेसबुक पे जाता हूँ। कल मैंने एक पेज बनाया था, मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ कल वाला, थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ कल वाला। एक अकाउंट बताया था, एक फेसबुक पेज का बताया था। अकाउंट और पेज में क्या फ़र्क है मैंने कल बताया था, एक मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जितनी पेड ऐड चलती है ना, जितनी पेड ऐड हम चलाते हैं वो सारी इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से चलती हैं। अकाउंट बन गया, फेसबुक अकाउंट बन गया। देखें ज़रा प्रोफाइल, सी प्रोफाइल भी जाता हूँ। ये मेरा अकाउंट है मैक्स पॉल वाला। इस पर मैंने एक पेज बनाया ABC शॉप के नेम से। ये जितने बिजनेस हैं ना, ऑनलाइन स्टोर्स हैं या फिर कोई भी यूज़ करता है, वो फेसबुक पेज को ही लेके जाता है अपने आगे। अकाउंट सिर्फ बनाते हैं पेज मैनेज करने के लिए। मैनेज क्या करते हैं, फेसबुक पेज करते हैं, अकाउंट नहीं मैनेज करते। अकाउंट सिर्फ रखा हुआ है हम पेज इससे बना सकें। अलहदा पेज नहीं बन सकता, जिस तरह अलहदा हम अकाउंट बनाए थे ना इंस्टाग्राम का या फेसबुक का, इस तरह अलहदा अकाउंट नहीं बन सकता। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, फेसबुक पेज बना लेते हैं अपना बिजनेस वगैरह रन करने के लिए। इंस्टाग्राम भी फेसबुक पेज के साथ अटैच होता है, व्हाट्सएप भी फेसबुक पेज के साथ अटैच होता है, मेटा बिजनेस अकाउंट भी फेसबुक पेज के साथ अटैच होता है, ऐड अकाउंट भी फेसबुक पेज के साथ अटैच होता है। और जितनी ऐड चलाते हैं वो भी फेसबुक पेज से ही चलती हैं। मैं कल भी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। तो आगे बताता हूँ, पेज एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पेज था, ठीक है। इसकी बेसिक सेटिंग भी बता दी थी मैंने। इसकी सेटिंग बताता हूँ, अगर इंस्टाग्राम अटैच करना है तो कैसे करना है। सेटिंग में जाके यहाँ से लिंक अकाउंट, लिंक अकाउंट, इंस्टाग्राम यहाँ अटैच करना है और व्हाट्सएप यहाँ अटैच करना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दें, किसी के पास एक्स्ट्रा इंस्टाग्राम अकाउंट पड़ा होगा जो रनिंग में ना हो, बस मैंने इसके साथ अटैच करना है। जी, पड़ा होगा आपको, आप में से किसी के पास। नहीं, फिर रहने दें, रनिंग में तो फिर रहने दें। मैं अपना ही देखता हूँ, या मैं देखता हूँ न्यू बना देता हूँ। पहले मैं इंस्टाग्राम में टैच करना बता देता हूँ, फिर अगली सेटिंग में बाद में बताऊँगा। मैं टेम्परेरी मेल लेता हूँ, टेम्परेरी मेल। टेम्परेरी मेल इस वजह से यूज़ करते हैं, अगर मैं टेम्परेरी मेल ना लूँ तो मुझे जीमेल अपना बनाना पड़ेगा, उसके बाद इंस्टाग्राम बनाना पड़ेगा। तो टेम्परेरी मेल है कि सिर्फ 10 मिनट्स की मेल होती है ये, इसके बाद ये वैनिश्ड हो जाती है। मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। ये मेल है टेम्परेरी मेल, इसको कॉपी करता हूँ। इससे देखता हूँ ज़रा इंस्टाग्राम अकाउंट बना के बनता है कि नहीं।
इधर मैं साइन अप करता हूँ, मेल में वही पेस्ट कर दी, फुल नेम लिख देता हूँ, मैक्स पोल के नेम से बना देता हूँ। यूज़र नेम जैसे खुद ही जनरेट, या मैं लिख देता हूँ मैक्स पोल। देखता हूँ अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल नहीं है ये। 1 2 3 4 डैश 1 2। हाँ ठीक है, ये मुझे अवेलेबल मिल गया। इसका पासवर्ड भी यही रख देता हूँ मैं, Ctrl+C, और यही मैं पासवर्ड रख लिया इसका। ठीक है, साइन अप करता हूँ। प्लीज़, तो कह रहा है पासवर्ड चेंज करो, मैं रख देता हूँ ABC@123। शायद रखा जाए। ठीक है, रखा गया। मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। कंफर्मेशन कोड आया होगा, वो इधर आएगा कंफर्मेशन कोड, देख लेते हैं। ठीक है, ये कोड आ गया A25709, A25709, यही है ना? 827, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट बन गया। नहीं, मेरा अकाउंट उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। ये मैं टेम्परेरी मेल से बनाया था, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मैं अपना देख लेता हूँ। चलो मैं ये लगा देता हूँ, ये है किसी और का, इसी को लगा देता हूँ। कनेक्ट अकाउंट करता हूँ। इधर मैं यूज़र नेम लिखूँगा जो अकाउंट है, इधर उसका पासवर्ड। ठीक है, ये मैंने कनेक्ट कर लिया। ये मेरे उस अकाउंट की सेटिंग कर रहा है, तो इस पे आप नहीं जाना। ये मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की सेटिंग कर रहा है। आपका इंस्टा बिजनेस बना होगा तो फिर ही आएगा।
अटैच नहीं हो रहा। मेरा इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट नहीं है, इस वजह से वो अटैच नहीं कर रहा। अगर ये इंस्टाग्राम नहीं भी अटैच होता ना तो मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। बस इंस्टाग्राम अटैच करने का ये मकसद है कि हम जो फेसबुक पे पोस्ट लगाएं। चलिए ये कनेक्ट हो गया, दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेरा इंस्टाग्राम कनेक्ट हो गया इधर। इसी तरह व्हाट्सएप भी करना है। व्हाट्सएप में कर नहीं रहा, अपना नंबर मैं डाल नहीं रहा। इधर मैंने इसी तरह व्हाट्सएप अपना नंबर लिखना है, सेंड व्हाट्सएप कोड आएगा यहाँ मेरे पास। कोड एंटर कर दें तो मेरा व्हाट्सएप भी अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये इंस्टाग्राम भी अटैच हो गया। अब जाना है मैंने अपने मेटा बिजनेस सूट में। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इंस्टाग्राम कैसे आ रहा है इसके अंदर। कल सिर्फ ये आ रहा था ना, ये फेसबुक आ रहा था। आज इंस्टाग्राम जो अटैच है वो भी इसके अंदर आ गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर आ गई। अब अटैच करने का क्या मकसद है, क्रिएट पोस्ट पे जब मैं जाऊँगा ना, मैं पोस्ट करना भी बताता, लेकिन पोस्ट करूँगा नहीं, वो मेरे उस अकाउंट पे पोस्ट हो जाएगी। पोस्ट किस तरह करनी है समझ लें, मैं दोनों पे इकट्ठा करना चाह रहा हूँ। यही मकसद था ना कि मैं इकट्ठा करूँ। इकट्ठा करने दोनों पे टिक कर दूंगा मैं। फिर जो मैं पोस्ट करूँगा ऑटोमेटिकली फेसबुक पेज के ऊपर भी, या फेसबुक पेज के ऊपर भी और इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी इकट्ठी पोस्ट हो जाएगी। मैं दोनों पे टिक कर लिया। ऐड फ़ोटो कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप से। जैसे ये मैं फ़ोटो करना चाह रहा हूँ, ये मैंने ऐड कर ली। साइड पे इसका प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। ये फ़ोटो आ गई। इसका मैंने कैप्शन या बायो जो भी लिखनी है वो मैंने यहाँ लिख देना है, ठीक है। फेसबुक में ऊपर आती है, इंस्टाग्राम में नीचे आती है। इधर मैंने वो लिख दिया। लोकेशन डालनी है तो मैं यहाँ से लोकेशन डाल दूँगा, एंटर लोकेशन करके। लोकेशन में डाल दी। मैसेंजर ऐड करना है तो मैं यहाँ से मैसेंजर ऐड कर दूँगा और पब्लिश नाउ पे क्लिक करके हम पब्लिश कर दूँगा। जिस तरह हम फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, ये भी वही तरीका है। यह है कि हम बिज़नेस सूट से कर रहे हैं तो ये है कि दोनों इकट्ठी एट अ टाइम हो जाती है। अब जिस तरह मैंने कल आपको प्लानर का बताया था कि समझ मैं 6 दिन की पोस्ट, एक दिन की एक पोस्ट बनाता हूँ, हफ्ते की मैं 6 पोस्टें बनानी होती हैं और रोज़ की रोज़ मैंने पब्लिश भी करनी होती हैं। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पोस्ट बनाऊँ भी फिर मैं लगाऊँ भी। क्या करूँगा, मैं 6 दिन पोस्ट बना के एंड पे मेरे पास संडे का दिन होगा, समझ या संडे है ना, 6 पोस्ट बनी हुई हैं। मैं लगानी नेक्स्ट वीक है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, आज ही सारी लगा दूँगा लेकिन पोस्ट 1 बाय 1 करके होएगी, ठीक है। अब मैंने ये पोस्ट बनाई, समझ लें कि मैं ये पब्लिश लोगों तक कब जाए, मंडे को दोपहर 12 बजे। क्या करूँगा, इधर शेड्यूल पे क्लिक करूँगा, 11 सितंबर सेलेक्ट करूँगा। इधर मैं कर दूँगा टाइम, ठीक है, 12 PM। और इंस्टाग्राम पे भी यही टाइम रखूँगा मैं फिर, या मैं सेपरेट करना चाह रहा हूँ या फिर इंस्टाग्राम पे अगर सेम रखना चाह रहा हूँ। PM से कर देता हूँ, ठीक है। अब शेड्यूल पे क्लिक करूँगा ना, मेरी पोस्ट मैंने अपनी तरफ से पोस्ट कंप्लीट कर दी। जैसे मंडे आएगा, कल 12 बजेगा तो मेरी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। अभी शेड्यूल पे है। प्लानर का ये मतलब है, ठीक है। प्लानर की समझ आ गई? यहाँ तक किसी को समझने लगी तो पूछ ले। ये किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ ले वो। ठीक है, मैं यहाँ से शेड्यूल पे क्लिक कर दूँगा तो ये उसी दिन लग जाएगी।
मैं आज ही बैठ के ट्यूसडे की भी कर लूँगा। ट्यूसडे में क्या करूँगा, 12 सितंबर रख दूँगा। इसी तरह वेडनेसडे की करनी है तो मैं 13 सितंबर, इस तरह पूरे 6 दिन की कर ली। मैं अपनी तरफ से फ्री, जैसे ही मंडे के दोपहर 12 बजेंगे पोस्ट हो जाएगी, फिर ट्यूसडे को जो मैं पोस्ट लगाई होगी वो पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने इधर की सेटिंग आपको बताया था, इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, तो मैं नहीं लगाना चाह रहा अभी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ लगी ना। अब मैंने और क्या बताना है, इंस्टाग्राम बता दिया। पहले मैं और हैशटैग बता दूंगा, बल्कि हैशटैग ऑर्गेनिक मैं नेक्स्ट 40 मिनट की क्लास बताऊंगा। अभी मैं ऐड मैनेजर के बारे में बता देता हूँ। ऐड मैनेजर पे कैसे जाना है, हम फेसबुक अकाउंट से भी जा सकते हैं, या यहाँ से ऑल टूल्स करके, कल मैंने आपको ये सेटिंग्स का बताया था, ये सेटिंग्स है एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है। यहाँ से भी जा सकते हैं ऐड मैनेजर के ऊपर, या यहाँ से ऐड मैनेजर पे, ठीक है। यहाँ से भी जा सकते हैं, ऐड मैनेजर भी दिखाता हूँ, ऐड सेंटर भी दिखाता हूँ, दोनों क्या चीज़ें हैं। और यहाँ से मैं ऐड मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। ये जो एड्स हैं यही एड्स हैं, ठीक है। जो इधर आना है उसका शॉर्टकट है इधर। इन दोनों का बताता हूँ। ऐड मैनेजर, ये ऐड मैनेजर है दोनों, एक मैंने यहाँ से खोली एक वहाँ से खोली, दोनों एक ही चीज़ है। एक बंद कर देता हूँ। और ये ऐड सेंटर है। ऐड सेंटर कहाँ से खुला है, मेरा फेसबुक का जो पेज है ना, पेज की सेटिंग में जा खुला है। ऊपर देख लें डोमेन क्या आ रही है, facebook.com, इसके अंदर admanager.facebook.com। ऐड मैनेजर का ये ऑफिशियल खुला है फेसबुक के साथ, और जो ये है ये फेसबुक पेज की सेटिंग में जा खुला है। इस ऐड सेंटर में क्या होता है, मुझे पता चल जाती है कि मैंने कौन कौन सी एड्स अपनी लगाई हैं, रिसेंट ऐड, यहाँ मुझे पता चल जाएंगी। क्लिक्स, लिंक कितने क्लिक्स हुआ, ऐसा मैंने अपनी ऐड लगाई है कि उस पर मैं पैसे दूँ। मैंने अपने 500 फेसबुक को दिया, दिन के मुझे कितने क्लिक्स आने चाहिए, 100 क्लिक आने चाहिए, तो इधर वो क्लिक शो करेगा। फिर व्यू डिटेल में जाके उसकी डिटेल्स में शो कर देगा। रीच कितनी हुई है, पोस्ट इंगेजमेंट कितनी है, सारी मुझे यहाँ बता देगा। कितने दिन की, लास्ट 60 डेज़ में, लास्ट 7 डेज़ की मैं करना चाह रहा हूँ, तो मुझे लास्ट 7 डेज़ की बता देगा, ठीक है। इधर से ये ऐड सेंटर है। अब ऐड मैनेजर क्या है ये भी आपको बताता हूँ। ये ऐड मैनेजर है, ठीक है। ये ऐड इंस्टाग्राम देख लिया, ये ऐड मैनेजर, ये जितनी हमने कंपेन्स लगाई होंगी ना, कंपेन्स क्या होती है, जो हमने ऐड लगाते हैं उसी को कंपेन कहते हैं। ये कंपेन का वर्ड देख लें इधर, जितनी हम एड्स लगाएंगे उसको कंपेन्स कहते हैं, कि हमने इतनी कंपेन लगाई है, इतनी ऐड लगाई। ऐड मैनेजर के अंदर ये वर्ड यूज़ हुआ कंपेन के नेम से, ठीक है। तो इसको हम कंपेन कहेंगे, कंपेन भी कह सकती हैं, एड्स भी कह सकते हैं, हालांकि ये एड्स ही हैं। अब यहाँ कंपेन मैं लगाऊंगा ना, ये मैंने नेक्स्ट वीक में बताना है कंपेन लगानी कैसे है। उससे पहले मैं आज इसकी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। यहाँ मुझे कंपेन का नेम आ जाएगा, डिलीवरी टाइम आ जाएगा, बिड स्ट्रेटजी के मैंने एक दिन का कितना रखा है, या कितने लिंक्स रखे हैं, या फिर टारगेट रखा है, या फिर रीच रखी है, वो इधर आ जाएगी। बजट कितना मैंने बजट लगाया, बल्कि अभी आपको समझ नहीं लगेगी, जब मैं ऐड लगाऊंगा ना उस टाइम आपको ये चीज़ बताऊंगा, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसकी बेसिक सेटिंग में। ऊपर क्या है, क्रिएट का ऑप्शन उसने दे दिया कि न्यू ऐड क्रिएट करनी है, लेकिन हमने इजी वे देखना है, तो हमने यहाँ से क्रिएट नहीं करनी। हमने कहाँ से क्रिएट करनी है, एड्स में जाके या कंटेंट में जाके हमने अपनी कंटेंट को ही आगे लेके जाना है ना। अभी कंटेंट क्या है, सिर्फ एक डीपी लगी हुई है, जो मैंने फेसबुक पेज पर मैं लगाई थी, डीपी लगाई थी ना, ये वो है। ये जो दूसरी चीज़ है, इंस्टाग्राम पे जितनी पोस्ट हुई है ना, सारी वो चीज़ें आ गई हैं, इधर वो शो कर रहे हैं। समझ लें मैं इंस्टाग्राम एक ही जगह से, अब मैं मेटा बिजनेस सूट पे रहते हुए मैं फेसबुक की भी कोई पोस्ट मैं बूस्ट कर सकता हूँ, या इंस्टाग्राम की पोस्ट भी इधर से रहते हुए बूस्ट कर सकता हूँ। बूस्ट पोस्ट पे जाऊँगा, अपना टारगेट सेलेक्ट करके, एरिया सेलेक्ट करके मैं ऐड लगा दूँगा या क्रिएट ऐड कर दूँगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ लगी सबको। या अगर आपने ज़्यादा डिटेल में जाना है
तो हम क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाके वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो डैशबोर्ड है ना, ये आपको मैं उसके बाद बताऊंगा, इस डैशबोर्ड का, जब हमने कोई ऐड लगाई हो। ठीक है, जब ऐड लगा देंगे ना इधर, ये मैं उस टाइम आपको बताऊंगा। अभी मैं साइड वाले सेंटर पे चल जाता हूँ। इधर मुझे जितने मेरे ऐड अकाउंट होंगे ना सारे शो करवाएगा। ठीक है, इधर ऐड अकाउंट मुझे शो करवाया उसने। अकाउंट ओवरव्यू पर मैं जाता हूँ। अपने मैंने पेमेंट तो करनी है ना, पेमेंट मैं कार्ड से करूँगा, अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड। ठीक है, मैं अपने उस कार्ड से पेमेंट करूँगा। तो पेमेंट मैं अटैच, कार्ड अटैच कैसे, कहाँ से करूँगा, यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड। इधर अपनी कार्ड की डिटेल लिखूँगा, नेक्स्ट पे जाता हूँ। वीज़ा कार्ड है मेरा, वीज़ा होगा, मास्टर होगा, ये यूनियन पे का होगा। ठीक है, यहाँ से मैं जाता हूँ, यहाँ अपने कार्ड की डिटेल लिख दूँगा। ठीक है, मेरा कार्ड उधर अटैच हो जाएगा, फेसबुक अकाउंट के अटैच हो जाएगा। जितनी मेरी पेमेंट्स, ऐड की पेमेंट होगी मेरे फिर कार्ड से डिडक्ट होंगे। ठीक है, ये पेमेंट मेथड यहाँ से होना है। क्रिएट फेसबुक पेज, ये ओवरव्यू के अंदर आपका समझ लें डैशबोर्ड है, जैसे हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड नहीं था वो बता रहा था, ये भी वही चीज़ है। ये उसने शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। हालांकि पेमेंट हमने यहाँ से आल टूल्स में जाकर पेमेंट वहाँ से खोलना है, या सेटिंग्स से भी जाके हम पेमेंट खोल सकते हैं। वहाँ से शॉर्टकट दे दिया कि आप ये करें, फिर आपका अकाउंट कंप्लीट होगा। मैंने अभी पेमेंट ऐड नहीं करनी। फेसबुक की मेरा पेज बना हुआ है, किस नेम से है, ABC शॉप के नेम से मेरा क्रिएट बना हुआ है। ठीक है, फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है, फ़ोन नंबर मैं ऐड करूँगा, मेरा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और साइड पे क्या बता रहा है मेरी, ये आईडी मुझे किस चीज़ की बता रहा है, मेरी मैक्स पोल का जो मैंने अकाउंट बनाया था ना, ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट किस तरह बनाया, उसने खुद ही बना दिया। मैं ऑल टूल्स पे गया, ऐड अकाउंट क्लिक किया, ऐड मैनेजर क्लिक किया, तो खुद ही मुझे उस पर होम पेज पे ले गया। ये मुझे उसकी आईडी बता रहा है, लास्ट 7 डेज कितनी रीच हुई है वो लगाएगा। अमाउंट स्पेंड, ये अमाउंट स्पेंड कौन सी है, जितनी मैंने ऐड लगाई होगी, ये वो अमाउंट स्पेंड है। मैंने कितना अमाउंट स्पेंड किया, अभी मैंने कोई नहीं ऐड लगाई, नहीं लगाई, तो भी 0 रुपीज़ है। और इसके अलावा चला ओवरव्यू हो गया। कंपेन्स का मैं आपको बताऊंगा जब मैंने ऐड लगानी होगी। ठीक है, ये एरिया मैं आपको उस टाइम बताऊंगा। ऐड रिपोर्टिंग, ऐड रिपोर्टिंग क्या है, जिससे एनालिटिक्स होते हैं ना, ये वो चीज़ है। मुझे हर एक ऐड की मुझे रिपोर्ट बना कर दे देगा, आपकी इतनी रीच हुई है, इतनी पोस्ट इंगेजमेंट है, सारी चीज़ें मुझे यहाँ से बता देगा ऐड रिपोर्ट से। ठीक है, या ऐड क्रिएट कर देगा उसने, फिर मुझे क्रिएट का तो ऑप्शन दे दिया। पहले मेरी नहीं बनी थी, उसने यहाँ से ही उसका मुझे ऑप्शन दे दिया। इसके बाद मैं आता हूँ ऑडियंस पे। ऑडियंस क्या है, जो हमारे फॉलोअर्स हैं या हमारा जो टारगेट होगा। लाल सिर्फ फॉलोअर्स नहीं है, ऐड लगा रहे हैं वो हमारे फॉलोअर्स तक कोई नहीं सिर्फ जाएगी, वो सबको जाएगी। जितने मैंने एरिया सेलेक्ट किया होगा ना, समझ में सिर्फ लाहौर रखा है, तो मेरी ऐड सिर्फ लाहौर में ही रन हो। अब मैंने अपनी ऑडियंस बनानी है, मैं यहाँ से ऑडियंस अपनी बनाऊँगा। जब मैं ऐड लगाऊंगा ना, उस टाइम अपनी ऑडियंस बना लूँगा कि मैंने अपनी ऑडियंस रखनी कहाँ से है। अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान से करना चाह रहा हूँ तो पूरे पाकिस्तान में सेलेक्ट कर लूँगा, लाहौर से करना चाह रहा हूँ तो सिर्फ लाहौर सेलेक्ट करूँगा। तो वो है कस्टम ऑडियंस, क्रिएट मैं उस टाइम करूँगा जब मैं ऐड लगाऊँगा। ठीक है, अब मैं ऐड अकाउंट सेटिंग में जाता हूँ। मुझे बता रहा है कि आपका ऐड अकाउंट की इन्फॉर्मेशन कौन सी है, ये है। ये मैं टेम्परेरी मेल ही यूज़ की थी। ठीक है, इसके अलावा मुझे बता रहा है कि ऐड अकाउंट रोल्स का मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने आपको वर्डप्रेस में बताया था। समझ लें कि मैं अपना, ये मेरा पेज है, मेरा बिज़नेस है ये, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने जो अपना बंदा रखा हुआ है ना, वो इसको मैनेज करेगा, लेकिन उसको मैं अपनी एडमिन सेशन देना चाहता। मैं चाहता हूँ सिर्फ वो एड्स लगाए या नई न्यू पोस्ट करे, तो उसको मैं ऐड पीपल करके, ये तो मैं हूँ ना,
ऐड पीपल करके उसका इधर नेम लिखूंगा, सर्च कर लेगा। अब मैं उसको रोल क्या दूंगा, अकाउंट पूरा एडमिन दे दूंगा, जो मैं कर सकता हूँ वही कर सकता है। ऐड अकाउंट एडवर्टाइज़र, ठीक है, वो ऐड लगा सकता है, या उसको मैं एक्सरसाइज दे दूँ किसी चीज़ की, ऐड अकाउंट एनालिटिक्स की, ठीक है, वो उसकी सारी रिपोर्ट बना के मुझे दे सकता है। अब मैं आता हूँ पेजेस के अंदर। अच्छा, ये वो पेजेस है, इससे मैंने अभी अटैच नहीं हुआ। जब पहला पेज तो मेरा अटैच है ना, तो मैं दूसरा न्यू पेज अपने ऐड अकाउंट, अच्छा अब जो ऐड अकाउंट होता है ना, मैं आपको पेन पे समझाता हूँ। मैं आपको थोड़ा यहाँ समझाता हूँ। ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, ठीक है, ये मेरा फेसबुक का अकाउंट बना हुआ है, और ये मेरा फेसबुक का पेज है। ये मेरा फेसबुक पेज है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये मेरा फेसबुक पेज, अच्छा फेसबुक के नीचे मेरा आ जाएगा फेसबुक पेज। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ज़रा। ये मेरा फेसबुक अकाउंट आ गया, ये मेरा इंस्टाग्राम आ गया, ये दोनों आपस में लिंक हैं, और यहाँ मैं व्हाट्सएप भी ऐड कर सकता हूँ, मेरा व्हाट्सएप भी लिंक हो सकता है, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप भी लिंक है। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के साथ लिंक नहीं है, मैंने लाइन में इस वजह से किया कि तीनों आपस में लिंक हैं, ये तीनों आपस में लिंक हैं। अब फेसबुक के नीचे क्या आता है, फेसबुक पेज। फेसबुक पेज के नीचे आगे दो चीज़ें आ जाती हैं, एक ऐड मैनेजर, एक ऐड मैनेजर आता है, एक बिजनेस सूट आ जाता है, फेसबुक बिजनेस सूट। बिजनेस सूट क्या है, जहाँ मैं अपनी ऐड चला, यहाँ मैं अपनी मैनेज करता हूँ, या चैट यहाँ से पढ़ता हूँ, कंटेंट देखता हूँ, या ऐड भी यहाँ उसके इनसाइट्स देखता हूँ, या न्यू पोस्ट करने यहाँ से देखता हूँ। ये मेरा बिजनेस सूट है। अब जो मेरा ऐड है ना, मैं थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ, एक मिनट। अब ऐड जो होगा ना मेरा, ऐड मैनेजर, एक मिनट, यह समझ लग गई ना, फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप आपस में अटैच होते हैं। फेसबुक के नीचे आता है फेसबुक पेज, और फेसबुक पेज के साथ भी इंस्टाग्राम अटैच हो सकता है, और फेसबुक पेज के साथ व्हाट्सएप भी अटैच हो सकता है, ठीक है, व्हाट्सएप भी अटैच हो सकता है। अब फेसबुक पेज के अंदर दो चीज़ें आती है, मैंने आपको मेटा बिजनेस सूट बताया और एक ऐड मैनेजर बताया। ऐड मैनेजर जो होगा ना, ऐड मैनेजर जब पेमेंट अटैच करनी होती है वो मेरे फेसबुक अकाउंट के साथ ही होती है, ये इसके साथ होती है, ऐड जितनी मेरी होती है पेमेंट, जो मेरा कार्ड होता है ना, कार्ड मैंने जो अटैच करना मैंने आपको बताया था, वो मेरा ऐड के साथ अटैच होती है, ऐड मैनेजर के साथ। फेसबुक पेज के नीचे लेकिन आते हैं ऐड मैनेजर और बिजनेस सूट। ऐड से ऐड मैनेजर क्या करते हैं, जितनी मैंने एड्स मैनेज करनी है या न्यू लगानी है, तो हम यहाँ से लगाएंगे, ऐड मैनेजर से अपनी ऐड लगा देंगे, ठीक है। बिजनेस सूट में हम, बिजनेस सूट में क्या करेंगे, मैनेज करेंगे अपने फेसबुक पेज को भी, ये फेसबुक पेज को भी मैनेज करेंगे, इंस्टाग्राम को मैनेज करेंगे, और व्हाट्सएप को भी हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स आते हैं, या फिर मेरे कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं ना फेसबुक मैसेंजर के या इंस्टाग्राम के, मैं बिजनेस सूट से ही मैं उनको आंसर कर सकता हूँ, रिप्लाई कर सकता हूँ या देख सकता हूँ, ठीक है। फेसबुक बिजनेस सूट इतनी समय लगी है, किसको ये ना समय लगी तो पूछ ले। जी समय लगी आप सबको। मैं नेक्स्ट 40 मिनट में ये दोबारा मैं बताऊँगा, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको एक बार दोबारा समझा दूँगा नेक्स्ट 40 मिनट्स की क्लास में। अभी ऐड मैनेजर का बता देता हूँ, पेमेंट सेटिंग में जाता हूँ मैं, नोटिफिकेशन सेटिंग में आ जाता हूँ,
रिपीट क्या करना है? जो मैंने आपको पेंट पे समझाया ना, मैं नेक्स्ट 40 मिनट की क्लास में दोबारा रिपीट करवाऊंगा मैं। ठीक है, ये मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगा। कोई क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज कर दें, ये 10 मिनट्स की ब्रेक होगी, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट करवा दूँगा। कोई और क्वेश्चन है तो। अब मेरा करंट बैलेंस यहाँ लिखा आएगा। ये मेरा वो बैलेंस नहीं है जो मेरे बैंक का बैलेंस होता है, ये मेरा वो बैलेंस है कि मैंने ऐड लगा ली। एक मिनट, मैंने अपनी ऐड लगा ली, समझे? मेरा मेरा कार्ड अटैच, ऐड पेमेंट मेथड क्या होगा मेरा, मैंने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मैंने अटैच किया। उसके बाद समझे मैंने ऐड लगा दी, दिन की 500 बजट रखा, 6 दिन ऐड चलाई, टोटल कितना आ गया? 6000। वो 6000 यहाँ लिखा आएगा। जो मैंने देने हैं ना फेसबुक को, वो ये पैसे लिखे आएंगे। समझ लेंगे 6000 में से 3500 में से तकरीबन 2500 कट गया, इधर 500 रुपीज़ लिखे आ रहे हैं। ठीक है, 500 यहाँ लिखा आ रहा है, ये वो पैसे लिखे आएंगे जो मैंने फेसबुक को पे करने हैं। लिखे आ रहे हैं मेरे साइड पे, जब मेरे पैसे जब लिखे आएंगे ना कि जो मैंने पे करने हैं, इधर साइड पे बटन आ जाएगा कि पे करो। ठीक है, मैं यहाँ से अटैच करके बटन पे क्लिक करूँगा, 500 की अमाउंट लिख के फेसबुक को पे कर दूँगा। जो मैंने देनी है फेसबुक को, यहाँ वो पेमेंट लिखी आएगी। जो मेरी पेमेंट होगी तो वो मेरे बैंक की होगी। समझ लें मेरा अमेज़ान बैंक मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो तो मेरे अमेज़ान बैंक की होगी। मैं ऐप में जाकर देखूँगा मेरी कितनी पेमेंट पड़ी हुई है। जो ये पेमेंट आएगी वो है कि जो मैंने फेसबुक को पेमेंट देनी है। पहले पैसे नहीं करते, ऐड करते वक्त, ऐड बनाते वक्त पहले पैसे नहीं करते। जिस दिन की ऐड चल जाती है उस दिन एंड डे के लास्ट में पैसे फिर कट जाते हैं। करेंसी मैंने सेलेक्ट की कि PKR में है, एड्रेस पाकिस्तान है। ठीक है, टैक्स ID भी कोई बनी नहीं हुई। पेमेंट एक्टिविटी में क्या आता है, आपने जितनी पेमेंट्स कर दी हैं, कोई पेमेंट अभी तो कोई भी नहीं आ रही। ठीक है, नो ट्रांजैक्शन, जिस तरह बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये वही ट्रांजैक्शन है। ठीक है, यहाँ मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन सी पेमेंट किया, कब किया, कितने बजे किया, कितनी किया फेसबुक को। ठीक है, इसकी सेटिंग में जाता हूँ। इसकी सेटिंग मैं नेक्स्ट 40 मिनट की क्लास में बताऊँगा। अभी शायद क्लास का टाइम भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक इससे कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। बल्कि सेटिंग वही सेटिंग है इसकी, वापस उसी सेटिंग पे ले गया, ऐड अकाउंट सेटिंग। ठीक है, ये ऐड अकाउंट है। यहाँ तक किसी को समझ ना लगी तो पूछ ले। चलिए अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, 10 मिनट तक मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करूँगा, तो फ़ौरन ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जी मैं आपको इसकी सेटिंग का बता रहा था। मैंने पेमेंट सेटिंग का भी बताया था आपको, पेमेंट ऐड करके और कौन सी पेमेंट जो हमें देने वाली हो वो शो हो रही होती है। ये नोटिफिकेशन सेटिंग है। ऐड अप्रूव होगी तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोट अप्रूव होगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिस तरह हमने वो उधर वर्डप्रेस में पढ़ा था ना, ये सेम वही चीज़ है कि मैंने कौन कौन से नोटिफिकेशन अपने इनेबल करना है। नोटिफिकेशन मेरे कहाँ आएंगे? मेरी मेल के ऊपर। मेल मैंने ये अटैच किया तो मुझे इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, मैंने चेंज करने तो यहाँ से मैं चेंज ईमेल सेटिंग कर दूँगा। नोटिफिकेशन किस किस चीज़ की नोटिफिकेशन करनी है, तो मैं समझ लें मैं ऐड अप्रूव के नहीं करना चाहता, मैं इसको अनटिक कर दूँगा। ऐड नोट अप्रूव के है, ऐड सेटल्स के हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के हैं। इसके अलावा ऑल टूल्स में आता हूँ, ऑल टूल्स में देखता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। ऐड मैनेजर, मैंने आपको ऐड मैनेजर का बताया था। ऑडियंस का बता दिया था मैंने। बिजनेस सेटिंग देखता हूँ, जो हमारे रिलेटेड है मैं वही चीज़ करना पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो वैसे तो ये फेसबुक बहुत एक वास्ट चीज़ है। ठीक है, हमने ऐड लगाना सीखनी है, मतलब मार्केटिंग सीखनी है, तो मैं आपको इसके अंदर वो बताऊँगा। लास्ट में मैं आपको जो मैं पेंट पे समझा रहा था ना, वो भी चीज़ बताऊँगा। मैं इस पे जाता हूँ तो मुझे वापस उसी पे ले जाता है। ठीक है, ऐड लगाने का। और ये मेरा ऐड मैनेजर के अंदर बता रहा है कि मेरे कितने ऐड अकाउंट बने हुए हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड था ना, तो मुझे उसने उसी नेम से बना दिया। ठीक है, उस नेम से 2 मेरे ऐड अकाउंट बन गए। मैंने अपना ये इंस्टाग्राम करना नहीं था, लेकिन वो अब कोई और पड़ा नहीं हुआ था, इस वजह से मुझे करना पड़ा, तो उसने उसी के नेम से बना दिया। ठीक है, मैंने आपको इसका बता दिया, बिज़नेस सूट की सेटिंग का बता दिया, ये मैंने कल बताया था, आज रिपीट करवा दिया। ऐड मैनेजर की सारी मैंने सेटिंग का बता दिया। ठीक है, इंस्टाग्राम अटैच करना मैंने बता दिया,
और ऑर्गेनिक का बता देता हूँ मैं थोड़ा बहुत, और हैशटैग का बता देता हूँ। ऑर्गेनिक और पेड का मैं बता देता हूँ। पेड मैं ये नहीं बताऊँगा, पेड बताऊँगा कि हमने पेड पे कैसे मतलब रीच लेकर आनी है, ऑर्गेनिक किस तरह लेकर आनी है, और हैशटैग बता देता हूँ। हैशटैग ऑर्गेनिक के अंदर ही आ जाता है, ठीक है, ये मैं आज बता देता हूँ। यहाँ तक किसी कोई समझ ना लगी तो पूछ ले। पेंट वाला मैं लास्ट में समझाऊंगा, पहले मैं पेड ऐड ऑर्गेनिक ऐड का समझाता हूँ। यहाँ तक कोई इश्यू है तो पूछ लें, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन कोई इश्यू है तो पूछ लें। अभी प्रैक्टिस वाला कोई काम नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ किस फंक्शन से क्या चीज़ होती है, ठीक है, किस बटन से क्या फंक्शन होता है। अभी आपको सारा वो बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको फेसबुक ऐड का, ऐड मैनेजर का, बिजनेस सूट का पता चल जाए इससे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। करने किस तरह मैं आपको एक दिन में समझा दूंगा, क्योंकि हमारा सिर्फ काम ही किस चीज़ का है, ऐड लगाने का। पैसे दिए और ऐड लगवा ली, ठीक है, ये चीज़ का हमारा काम है, तो आपको इसके ना वो बताऊँगा। यहाँ तक कोई इश्यू है तो पूछ लें। ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। अब जो रीच आती है ना, रीच का क्या मतलब होता है, अब आपने बस सिर्फ बात सुननी है, कुछ देखने वाला इतना नहीं है, अब आपने गौर से सुननी है। अब हम रीच कैसे लेकर आते हैं, रीच क्या है कि हमने लोगों तक कैसे पहुँचानी है, जो हमारी ऑडियंस है ना। अब ऑडियंस क्या है, ऑडियंस है कि जहाँ जहाँ जिसको ऐड जाएगी। मैं समझ लें मेरा क्लोथिंग स्टोर है, एक फिज़िकल है, लाहौर में मेरा क्लोथिंग स्टोर है, इसका मैंने ऑनलाइन अपना फेसबुक पेज भी बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, वेबसाइट बनाई। अब मैं चाहता हूँ मेरी जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस कौन क्या आएगी, मेरे लाहौर के कस्टमर्स, उसको मैं ऑडियंस कह रहा हूँ इसके अंदर। अब मैंने ऐड लगाई, मैंने उसको कहा, इंस्टा फेसबुक कहा कि मेरे से 500 रुपीज़ ले लें, दिन के 500 रुपीज़ ले लें, और मुझे मेरी जो पोस्ट होगी ना, फेसबुक या इंस्टाग्राम की पोस्ट होगी, इसको तकरीबन 1000 लोगों तक पहुंचा दे। अब वो फेसबुक क्या के समझ लें 500 में, क्या पता वो 200 रीच देता हो, क्या पता 500 में 3000 रीच देता हो, मैं आपको बताऊंगा। वो टाइम का हिसाब होता है, वो टाइम के हिसाब से चेंज करता रहता है। समझ लें कि 500 में वो लेके जा रहा है 1000 लोगों तक, मेरी ऐड लेके जा रहा है। जो मैंने पोस्टर बनाया अपना, जिसके मैं अपनी बता रहा हूँ कि जिस तरह ये एक शलवार कमीज़ है, कितने की है, 2000 की है, समझ लें 2000 की है। इसकी ऐड है नीचे, मैंने अपनी ऐड के अंदर, जिस तरह मैं क्लीनिंग वाली ऐड बता देता हूँ। इसका मैं बता देता हूँ, ये क्लोथिंग स्टोर नहीं है, ये कोई क्लीनिंग कंपनी है। इसकी मैं कोई ऐड ओपन करके दिखा देता हूँ। समझ लें कि ये ऐड है, इसके ना वो ऑफिस क्लीनिंग सर्विसेज देता है, ये मैंने ऐड लगा दी। अब मैंने बूस्ट करनी है फेसबुक पेज पे करनी है, या इंस्टाग्राम अकाउंट से बूस्ट करनी है। हम फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, हमें स्पॉन्सर ऐड लिखी आती है, क्या मतलब वो फेसबुक पे वो ऐड बूस्ट हुई है, रन हुई है, एक ही चीज़ है। इंस्टाग्राम पे हम स्क्रॉलिंग कर रहे हो या स्टोरी देख रहे हो तो बीच में स्पॉन्सर ऐड आ जाती है, इसका मतलब वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी ऐड लगी है या बूस्ट हुई है। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है, या मेरा मैं अपने अकाउंट पे चल जाता हूँ, लाजमी नहीं सर मैं अपने बिजनेस ही करना चाह रहा हूँ, मैं अपनी भी कर सकता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम अटैच है ना उसके साथ, समझ लें कि मैं ये वाली जो फ़ोटो है ना, इसको मैं पोस्ट करना चाह रहा हूँ, ये मुझे कहाँ शो होएगी, मेरे कंटेंट के अंदर जाएगी। कंटेंट दिखाता हूँ, ये वाली आ गई पोस्ट। ये सारी इंस्टाग्राम के फेसबुक की आ जाएंगी, देखिए ये वही है ना, ये वाली पोस्ट आ गई, ये वाली। अब मैं इसको बूस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बूस्ट पोस्ट कर दूँगा। ये मेरी कौन सी हो रही है, इंस्टाग्राम की, ये देखिए इंस्टाग्राम का लोगो आ गया। फेसबुक के पर कोई पोस्ट नहीं, सिर्फ एक डीपी लगी हुई है, तो उसी को बता रहा है कि क्रिएट ऐड करके इसको बूस्ट करो। बूस्ट अनअवेलेबल क्यों आ रहा है, अनअवेलेबल क्योंकि हमारे डीपी है, डीपी बूस्ट नहीं होती, या हमारा कवर फोटो लगे तो बूस्ट नहीं होती, ठीक है। हमारी बूस्ट बूस्ट क्या होगी, एक मिनट दीजिएगा। बिस्मारिया आपने 2 लाइंस डाल दी हैं मेरी स्क्रीन के अंदर।
वो इनेबल होगा आपकी तरफ से तो देखना, 2 लाइंस आ गई हैं स्क्रीन के ऊपर। ये वहाँ हमने पेन टूल खोला होगा ना, उसकी वजह से आ गई होगी। अच्छा मैं क्या बता रहा था कि ये लिए बूस्ट पोस्ट करने हैं तो यहाँ से जाके बूस्ट कर दूंगा मैं, फिर एरिया अपना रख लूँगा कि मैंने किस एरिया में लगानी है। कोई बात नहीं, सॉरी ना कहें, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से जाके बूस्ट कर लूँगा। सब मैंने ये टर्की किया है तो मैं टर्की में सिर्फ इस्तांबुल में ये शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एरिया सेलेक्ट कर लूँगा, सिर्फ ये पोस्ट किधर जाए, इस्तांबुल के अंदर ही सिर्फ हो, ठीक है। ये वो चीज़ है। यहाँ तक सबको समझ लगी है? जे किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। जी ठीक है, मैंने आपको क्या क्या बता दिया। अच्छा मैं बता रहा था कि एक पेड ऐड होती है, एक पेड रीच होती है, एक ऑर्गेनिक रीच होती है। पेड रीच के हमने फेसबुक पैसे दिए, उसने हमें कह दिया कि हाँ 500 डेली बजट होगा, दिन का उसको 500 रुपये दे रहा हूँ। तो मुझे कितने बंदे ला कर दे रहा है? बंदे ला कर नहीं दे रहा, बंदों तक मेरी ऐड पहुँचा रहा है, 1000 बंदों तक। क्या पता 1000 में से 10 हों जो मेरा सूट बाय करें। वो लोगों पर डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है कि मैंने लगाई किस एरिया के अंदर है। अब मैं किसी लाहौर में किसी ऐसी जगह लगाया तो जहाँ मुझे पता है इधर से तो मेरे कस्टमर आ ही नहीं सकते, मैंने कोई ऐसा एरिया सेलेक्ट कर लिया। सामने ऐसी चीज़ है अवान टाउन, मुझे पता है मेरे कस्टमर अवान टाउन से नहीं आ सकते। अब मैंने एरिया अपना रख दिया इकबाल टाउन, मुझे पता है इकबाल टाउन से मेरे कस्टमर आ सकते हैं। या मैं अपने साइड पे चलता हूँ कैंट वाली साइड पे, मैं अवान टाउन को और कैंट को काफ़ी दूर कर देता हूँ, ठीक है। लाहौर का एक कॉर्नर, इधर से दूसरा कॉर्नर, ठीक है। अब मेरी शॉप जो है कैंट के अंदर है। अब मैं अपनी ऐड लगाऊंगा ना अवान टाउन के अंदर, वहाँ से मुझे पता है कस्टमर नहीं आएगा, मेरा 500 सारा वेस्ट हो जाएगा। 1000 लोगों तक तो पहुँच गई। अब वो 2000 का सूट खरीदने के लिए वो वहाँ कैंट जाएँ, लेकिन वही मैं अपना एरिया कैंट रखूँगा ना, तो वहाँ के लोग फिर मुझे पता होगा यहाँ से कस्टमर आने हैं, वो मेरी शॉप पे विज़िट करेंगे। क्या पता 1000 को ऐड जा रही है, 10 फ़ोन आएंगे, 10 फ़ोन में से जो 5 होंगे जो मेरे पक्के कस्टमर होंगे जिन्होंने मेरी शॉप पे आके चीज़ बाय कर ली। अब 500 में मेरे 5 कस्टमर्स आ गए, ठीक है। ये होती है पेड, मैंने पैसे दिए और रीच, इंस्टाग्राम में फेसबुक की रीच चली। अब ऑर्गेनिक जो होती है ना, जिस तरह आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप्स देखे होंगे, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनते हैं ना, इस तरह फेसबुक पे आपने ग्रुप्स देखे होंगे, फेसबुक पे भी आपने ज़रूर देखे ही होंगे। दिखा देता हूँ ग्रुप्स कोई। ये अब जिसका अकाउंट था ना, मैं स्विच अकाउंट करता हूँ, ये फेसबुक पेज ओपन हुआ है, मैं अकाउंट ओपन करता हूँ। ये अकाउंट है, इससे ग्रुप्स में चला जो मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं। ये मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, इसमें से एक ग्रुप है जो मैंने बनाया भी हुआ है, लेकिन वो किसी और अकाउंट से बनाया। अब ये 5 ग्रुप हैं, ठीक है। ये मेरा ग्रुप है, ये बाकी 4 किसी और के ग्रुप है। जो मेरा ग्रुप है मैंने अपने इस अकाउंट से नहीं बनाया, किसी और अकाउंट से ग्रुप बना हुआ है। अब ये मेरा है, ये बाकी कोई और है। ऑर्गेनिक का बता रहा हूँ कि हमने ऑर्गेनिक किस तरह कस्टमर लेकर आने हैं। या मैं अपने इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया होगा, अगर मैं फेसबुक से रहना चाह रहा हूँ। अब जिसके ग्रुप्स है ना ये, और जिसका अकाउंट है, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। क्या काम करता है? क्लीनिंग वाला काम करता है, हाउस क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग, ठीक है, जिसकी मैंने आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट भी दिखाई थी। अब क्लीनिंग का ये काम करता है, उसने पेड ऐड नहीं, उसने ऑर्गेनिक कस्टमर लेकर आने हैं। क्या करेगा ये, इसने ग्रुप देखे, सर्च में जाकर ग्रुप ज्वाइन किए, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रुप्स दिखा, मेलबर्न के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं, लाजमी नहीं क्लीनिंग वाले, क्या पता ऑफिस के हों, जिम के हों, जहाँ जहाँ क्लीनिंग हो सकती है, जहाँ उसको लगता है मेरे कस्टमर आ सकते हैं। उसने ये चार ज्वाइन किए। क्या करेगा, उसने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, अपनी पोस्ट बनाई यहाँ, ये वाला ग्रुप है ना, जैसे ग्रुप पोस्ट जिस तरह ये देखे बाकी लोगों ने किया ना, ग्रुप का नाम ये है कि ग्रुप किसी और का है। ये किसी मैरी ने क्या किया, अपने कपड़ों की लगा दी, ठीक है। ये भी किसका कोई क्लोथिंग स्टोर होएगा, उसने अपनी लगा दी सारी, उसने अपना अकाउंट भी दे दिया। कितने क्या है, ये मेलबर्न में ही है, $30। मेरे कहने का मतलब है कि ग्रुप्स बने हैं, अब बंदे कहाँ से आएंगे। अब
10,000 लोग हैं इस ग्रुप्स के अंदर। अब मैंने ऐड लगाऊंगा ना, जो भी ग्रुप खोलेगा उस 10,000 लोगों तक वो मेरी ऐड पहुंचेगी। मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, समझे मेरा क्लीनिंग का काम है। और ये मेलबर्न का ही ग्रुप है, ये देखिए ज़रा क्या आ रही है, लोकेशन क्या आ रही है, मेलबर्न विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये मेलबर्न का ग्रुप है। इसके ना मेलबर्न के सारे 10,000 जो मेंबर्स हैं ना, सारे समझ लें मेलबर्न के ही हैं। मैंने अपनी क्लिनिक की ऐड लगा दी इधर, तो मुझे पता है किसने देखना है तो मेरे पास आएगा। ग्रुप ज्वाइन करने हैं आपने, अपने रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं और वहाँ पे पोस्टिंग करने लग जानी है। ठीक है, ये डॉलर्स के साथ है, मैं सेल समथिंग कर रहा हूँ। या मैंने सूट ही बेचना चाह रहा हूँ ना मेलबर्न के अंदर। सेल समथिंग क्या चीज़ है, फॉर आइटम फॉर सेल। पिक्चर लगा दूंगा, टाइटल लिख दूंगा, प्राइस कंडीशन उसकी लिख दूंगा, न्यू है लाइक न्यू। इसको नेक्स्ट कर दूंगा तो मेरी एज अ पोस्ट लग जाएगी। ग्रुप का क्या फ़ायदा होता है, ग्रुप बनाए इसके अंदर हर कोई आके अपनी पोस्ट कर सकता है। तो ये है कि मैं भी पोस्ट कर दूंगा। ये ऑर्गेनिक है, क्या उन्हें बिना पैसे दिए किस तरह अपने कस्टमर लेकर आने। ठीक है, ऑर्गेनिक और पेड का समय लगी। और हैशटैग का जब मैं बता रहा था, इसके लिए भी हैशटैग यूज़ हो। नहीं, इसने नहीं हैशटैग यूज़ किए, इसका देख लेता हूँ, इसने भी नहीं किए। मैं फेसबुक अकाउंट पे जाता हूँ, इसके पेज पे जाता हूँ ट्रेनिंग वाले पे। ये देखिए इसने हैशटैग यूज़ किए, ये सारे हैशटैग मास्टर सैनिटाइज़र, हैशटैग क्लीनिंग क्लीन। अब मैं हैशटैग क्लीन ओपन करता हूँ ना, या कौन सा ये, या मैं खोल लेता हूँ ऑफिस क्लीनिंग है ना ये, इसे मैं ऑफिस क्लीनिंग का ये हैशटैग ओपन किया, क्लिक करता हूँ, इस मुझे हैशटैग पे लेके चला गया। हैशटैग पे कितनी पोस्ट हुई हैं, 1 मिलियन पोस्ट हुई हैं, किस पे, ऑफिस क्लीनिंग पे। मैंने अपनी पोस्ट के नीचे लिख दिया ऑफिस क्लीनिंग, इसने भी लिखा होगा ऑफिस क्लीनिंग, हैशटैग ऑफिस क्लीनिंग लिख दिया। आपको हैशटैग ऑफिस क्लीनिंग ओपन करेगा ना, इधर उसकी पोस्ट आना शुरू हो जाएगी। देखिए ना, सारी पोस्टें आ रही हैं ऑफिस क्लीनिंग के अंदर, जितनी पोस्टें आ रही हैं सारी इधर आ जाएंगी। या क्लिनिक के जाता हूँ, हैशटैग क्लीनिंग। अब इसके ना 12 मिलियन पोस्ट हैं। क्लीनिंग, कार क्लीनिंग हो सकती है, हाउस क्लीनिंग हो सकती है, कारपेट हो सकती है, हर तरह की क्लीनिंग हो सकती है। ठीक है, ये क्लीनिंग आ गई इधर, मैंने इसने हैशटैग लगाया। मैं अगर क्लीनिंग सर्च करना चाह रहा हूँ, क्लीनिंग मैंने हैशटैग क्लीन सर्च किया तो यहाँ उसको, यहाँ उसकी पोस्ट में शो होने लगी है। दो तीन काफ़ी तरीके हैं, ईमेल मार्केटिंग भी है, काफ़ी तरीके हैं। मैंने आपको फेसबुक इंस्टा का बताना है, फेसबुक के अंदर मैं आपको एक हैशटैग का बता दिया और एक मैंने आपको ग्रुप्स का बता दिया। यहाँ तक कोई ना समय लगी तो पूछ लें। मैं उसका एक बार रिपीट करवा देता हूँ, पेंट के जो मैं बता रहा था ना, मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। ये पेंसिल यहाँ से पकड़ता हूँ, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है और ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये मेरा व्हाट्सएप है। ठीक है, ये तीनों आपस में लिंक हैं। लिंक किसके साथ है, फेसबुक। ये देखें ज़रा एक मिनट, इसके आपको कन्फ्यूजन होगी, मैं आपको फेसबुक पेज के साथ ही बता देता हूँ। ये मैं सारा बैक करता हूँ एक मिनट के ज़रा। ये मेरा फेसबुक अकाउंट आ गया, ये मेरा फेसबुक पेज आ गया, FBP मेरा पेज है। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम आ गया, ये मेरा व्हाट्सएप आ गया। ठीक है, ये तीनों आपस में लिंक है। पहले मैंने उसको लिंक कर दिया था आपकी, वो मैंने पढ़ाया उस टाइप का, उसके साथ भी लिंक होते हैं, लेकिन आपको उसकी समझ नहीं लगेगी, आप यही समझें। फेसबुक इंस्टा, फेसबुक के नीचे इंस्टा नहीं आता, फेसबुक इंस्टा दोनों बराबर के समझें आप। ठीक है, और मैंने उसके नीचे कर दिया तो तीनों लिंक होते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप, तीनों आपस में लिंक हैं। ठीक है, ये फेसबुक से फेसबुक पेज बना।
फेसबुक से फेसबुक पेज बना और फिर तीनों इसके साथ लिंक है, ठीक है। अब मेरा फेसबुक एड मैनेजर बनेगा, एड मैनेजर बना है एक, और एक मेरा बिजनेस सूट बन गया, ठीक है। ये दोनों इसके साथ लिंक है, इसके नीचे आते हैं दोनों चीज़ें। अब जितना मैंने मैनेज करना है ना फेसबुक, जितना मैंने व्हाट्सएप को मैनेज करना है, इंस्टाग्राम को मैनेज करना है और फेसबुक पेज को मैनेज करना है, मैनेज किससे करूँगा? मैं फेसबुक बिजनेस सूट से मैनेज करूँगा। बिजनेस सूट से मैं सारा मैनेज करूँगा। जो मैं ऐड मैनेज करूँगा फेसबुक पेज की, वो मैं ऐड मैनेजर से करूँगा। ऐड मैनेजर अकाउंट किससे बना? फेसबुक बिजनेस पेज से, ठीक है। पेज से बन गया ऐड मैनेजर और बिजनेस सूट, और बिजनेस सूट्स के ने इन तीनों को मैं मैनेज करूँगा, इन तीनों का मैनेज कर दूंगा मैं, ठीक है। मैनेज यहाँ से करूँगा, मैं चैट पढ़नी यहाँ से पढ़ूँगा, रिप्लाई करना यहाँ से, और कमेंट्स पढ़ने हैं या न्यू पोस्ट लगानी है, प्लानर कुछ भी हो मैं यहाँ से करूँगा फेसबुक बिजनेस सूट से, ठीक है। इसे सारा मैनेज करूँगा। ऐड लगा दी, ऐड मैं यहाँ से भी बूस्ट कर सकता हूँ, ऐड मैं यहाँ से बूस्ट कर सकता हूँ। प्रोफेशनली करनी है तो मैं यहाँ से करूँगा ऐड मैनेजर के, और सिंप्लीफाई मैं कोई सिंपल कर मैंने ऐड लगाए तो यहाँ से करूँगा, ठीक है। अब पेमेंट सेटिंग, पेमेंट मैं कहाँ से अटैच करूँगा? अपना कार्ड, पेमेंट कहाँ किसके ऊपर अटैच करूँगा? अपना ऐड मैनेजर के ऊपर। पैसे मैंने दिए ऐड मैनेजर के ऊपर, ऐड मैनेजर किसका है? फेसबुक पेज का। फेसबुक किसका है? फेसबुक पेज किसका है? फेसबुक का। असल में मैंने पेमेंट की, पैसे कहाँ जा रहे हैं? फेसबुक के ऊपर, ठीक है। मैंने इसको कार्ड से पेमेंट की, कहाँ जा रही? फेसबुक को। फेसबुक ने क्या किया? मेरी जो पोस्ट होगी ना फेसबुक, जो मैंने इससे पोस्ट बनाई होगी, इससे जो मैंने पोस्ट बनाई होगी वो मेरी शो करवा देगा फेसबुक लोगों के फीड में, शो करवा देगा होम पेज पे, शो करवा देगा, क्या आप तो स्टोरियों में शो करवा दे, ठीक है, ऐसा शो करवा देगा। इस चार्ट की समझ लगी आपको? किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ ले। यहाँ तक किसी को समझ ना लगी तो पूछ ले, ठीक है। आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्वेश्चन है तो पूछ लें। चलिए मैं क्लास यहाँ तक एंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन होगा तो अपने मैसेज पे ही पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास है लास्ट वाली सोशल मीडिया की। उसके लिए मैं क्या बताऊँगा कि हमने पेड ऐड किस तरह चलानी है, टारगेट क्या रखना है, ऑडियंस कौन सी रखनी है, ऑडियंस किस तरह बनानी है, वो मैं नेक्स्ट वाली क्लास बता दूँगा। एक क्लास में आ जाएगा, अभी मैं यहाँ तक ही रख रहा हूँ, ठीक है। वेलकम। चलिए मैं क्लास यहाँ तक एंड कर रहा हूँ।